आपका हमें हर समय पिता रूप में मार्गदर्शन मिला है, तो हम बड़े खुश नसीब और सौभाग्यशाली हैं। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपने मुझे पुत्रवत व्यवहार किया है और उसी प्रकार से आशीर्वाद दिया। पूरे परिवार को, नगर परिषद को आपने परिवार के रूप में एक रखा है, पक्ष विपक्ष सबको एक। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। तो निवेदन है सर, उसके बाद उप सभापति का मैं कमिश्नर साहब से निवेदन करूंगा कि आप पुष्प गुच्छ और माल्यार्पण करके स्वागत करें। माननीय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपका खुश मिजाज, हर पल मुस्कुराता हुआ चेहरा हम आप सभी के लिए यादों में रहेगा सर। और आपका भी मृदु स्वभाव सभी के लिए बहुत ही ऊर्जादायक और प्रेरणादायक रहा है सर। धनी हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय अशोक जी सर का भी माल्यार्पण और पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत करें। आपका भी माननीय बहुत बहुत स्वागत है। ये एक सहयोग है कि प्रतिपक्ष स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मेल का बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूंगा कि आप सबका ही स्वागत करते हैं, एक साथ ही लाइन से ही करते हैं। सचिन मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कृपया मैम का भी बैठकर स्वागत करें। सर, मातृशक्ति के लिए दो शब्द बोलना चाहूंगा, बीच में टोका हूँ। कमजोर नहीं तो उस शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है, कमजोर नहीं तो उस शक्ति का नाम ही। आप आओ निर्मल जी, आप भी सभी अतिथि हमारे सभी का करो आप। माता श्री, आपका भी बहुत ही हंसमुख। नवीन जी सर, नवीन चंद जी सैन सर, श्री जावेद साहब, सिकंदर जी, आबिद हसन सर, आप उनके पति अगर उपस्थित है तो किसाराम जी सर, अंकित जी, पार्षद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नगेंद्र जी का इनके बाद में प्रदीप जी, जो हमारे सम्मानित अतिथि का इनका भी आप स्वागत करें। पर तालियों की कमी नहीं रहे, ये हॉल आज आपकी उपस्थिति से गुंजायमान हो। आप सभी का स्नेह से हमें ये प्राप्त होता रहे। अभूतपूर्व क्षण है, इनको वो कहते हैं कि यादों में सजा लीजिए। आपके लिए आप बहुत ही अच्छा बोर्ड और दोस्त का जो कार्यकाल अद्वितीय रहा सीखने के लिए, और आप सभी युग पुरुष और विकास पुरुष के रूप में जाने जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है। इसी श्रृंखला में कांग्रेस सरकार लेके आई थी, उस समय में विपक्ष में थे और हर योजना का विरोध करना हमारा सम्मान है। आज से एक बार फिर पूरे सदन का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ठेकेदार साहब हमारी टिकड़ी का सम्मान करना चाहते हैं, हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और नेता प्रतिपक्ष महोदय का आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ठेकेदार संघ की ओर से ओजस्वी शब्दों से, ओजस्वी वाणी से हमें अनुकूल करें। सभी का धन्यवाद। मैं पूरे बहुत धन्यवाद। एक बार एक साथ हो भी कहूँ या सितारे भी कहूँ, मेरे सफाई कर्मचारी जो इस शहर को जगमगाने में हमेशा
आज का ये सम्मान समारोह वैसे मेरे 10 साल के कार्यकाल में एक स्वर्ण पलों का दिन है। मैं इसके लिए पूरे के पूरे कमिश्नर साहब, टेक्निकल स्टाफ के सभी और सभी कर्मचारियों को इस बात का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने हमारे से नाचीज चीज़ों को ये समझ करके आपने हमारा सम्मान किया। इसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी कमिश्नर साहब भी बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, चेयरमैन साहब ने ये कर दिया, और मेरे बड़े भाई तेजप्रकाश जी भी कह रहे थे कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, प्रतिपक्ष नेता भी ये कह रहे थे ऐसा। हमने कुछ नहीं किया, न हम कुछ कर पाते हैं न हमने कुछ किया। जो भी हुआ वो हमारे सीनियर लीडर राजेंद्र जी पारिक साहब और साथ साथ में पूरे शहर के सर्व समाज के जनमानस का आशीर्वाद हमें मिला, तभी ही हम ये 10 साल का कार्यकाल एक अच्छे कार्यकाल के रूप में कर पाए। अभी मेरे भाई अशोक जी कह रहे थे कोरोना काल, मैं अपने आप को और मेरे पूरी की पूरी पार्षद टीम और सबको भाग्यशाली मानता हूँ कि हम लोगों के इस जीवन में एक कोरोना काल का समय आया, और इस कोरोना काल के समय में जिस प्रकार से पूरी की पूरी टीम, न पक्ष न प्रतिपक्ष न कर्मचारी न कोई अधिकारी, एक परिवार के रूप में हमने जनमानस की सेवा की। मैं ये कह रहा हूँ कि 100 साल में भी किसी के जीवन में ऐसा काल नहीं आता है, और हम भाग्यशाली हैं कि मालिक ने इस समय हमारे से काम लिया, तो हम सब के सब भाग्यशाली हैं। और इसमें मैं सबसे ज्यादा भागीदारी जो इस सफाई कर्मचारियों ने निभाई, जिस प्रकार से कोरोना काल के अंदर उन लोगों ने जनमानस की सेवा की, तो मैं इनका तो बहुत ज्यादा आभारी हूं। हम सभी आभारी हैं। रही बात विकास की, विकास शहर की एक मांग थी, और उस मांग को पूरा करने में हमारे प्रतिपक्ष जी अशोक जी के तो एलिगेशन लगते थे कि चेयरमैन साहब और प्रतिपक्ष दोनों इल्लू इल्लू हैं, इन दो को आपको कुलड़ी उनको बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। जहां विकास की बात आई तो इन्होंने कभी भी एक क्षण भी देरी नहीं की, और कंधे से कंधा मिला करके शहर के विकास में इन्होंने अपनी पूरी की पूरी भागीदारी निभाई। इसके लिए मैं प्रतिपक्ष के हमारे अशोक जी सभापति और पूरे सारे साथी पार्षदों को इस बात का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आपने जिस प्रकार से एक इस शहर के विकास के अंदर सहयोग के रूप में हमने काम किया, वही वजह है कि आज शहर की जनता विदाई नहीं कर रही है, सम्मान कर रही है। नहीं तो विदाई करते लोग बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कार्यकाल आपके जीवन में स्वर्ण पलों में लिखा जाएगा। मैं ये कहता हूं कि मालिक दोबारा आपको मौका दे, हम सब वापिस इसी बोर्ड के सदस्य बने। लेकिन एक बात मत भूल जाना, सभी साथी पार्षद बैठे, कार्यकाल खत्म हो गया घर बैठ गए, ऐसा नहीं। कार्यकाल सरकार की प्रक्रिया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चुनाव होने। आप अपने वार्ड की जनता की जिस प्रकार से 5 साल में सेवा की, वो आप निरंतर करते रहना, क्योंकि जनता आपकी तरफ, और ये नगर परिषद का जो ऑफिस है, इसके कण कण में हमारे एक एक पल, इसको मैंने 12 महीने इस कुर्सी डाल करके बैठ के मैंने इस नगर परिषद भवन बनाया। तभी है कि आज इस भवन में बैठ करके आपको और हमको अपनापन महसूस होता है। ये लगता है कि ये हमारा घर ही है, हमारा परिवार ही है। सभी कर्मचारी बैठे हैं यहाँ पे। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि
ये जनमानस से जुड़ा हुआ नगर परिषद जो है एक आमजन से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। आता है वो अपनी कार्यों को लेकर के अगर 5 चक्कर उसको आप कटाओगे तो वो ठीक नहीं है। मैं एक मेरा अनुभव आपको बताता हूँ अशोक जी। आज से 10 रोज पहले मैं कवि साहब राजल देश से एक शादी में गया। शादी में गए एक वकील साहब थे पूनिया जी, वो मुझे मिल गए। मैं उनको नहीं जानता था, वो मुझे भी नहीं जानते थे, हम दोनों का परिचय नहीं था। मैं गया, जब मेरा जो मित्र था वो चेयरमैन साहब आए, चेयरमैन साहब जो पूनिया जी दूर बैठे थे, वो चल के मेरे पास आए और 50 लोगों को इकट्ठा कर लिया। मैंने देखा ये क्या है, तो पूनिया जी ने कहा ये चेयरमैन साहब हैं, इनको मैंने फोन किया कि मेरा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो मैं कल सीख रहा हूँ। अब वो मेरे को कॉल किया, बोले इन्होंने, मैंने इनको कॉल किया जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो मैं कल सीख कर आ रहा हूँ। मुझे वो घटना भी याद नहीं थी उस समय। उनका फोन जब आया तो मैंने कहा आपको आने की जरूरत कहाँ है जन्म प्रमाण पत्र के लिए, आप तो अपना वो भेज दो, मैं बनवा करके भेज दूंगा। हमने 10 मिनट में मैंने सुख जी को कहा, सुख जी ने बना दिया, हमने उनको व्हाट्सएप कर दिया, वो कोरियर करा के उनको भेज दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जन्म प्रमाण पत्र एक छोटी सी प्रक्रिया है। अगर वो व्यक्ति गांव से चल करके यहाँ जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए आए, उसको आते ही आप अगर दे दोगे तो वो पूरे गांव में जाकर के आपकी नगर परिषद की ये बढ़ाई करेगा। अगर आप उसको 10 चक्कर कटा लोगे, 10 चक्कर का मतलब है कि 100-200 रुपए आने के जाने के उसके खर्चा हो जाएगा। फिर वो गांव में जाकर के आपकी सिर्फ अवेलने के अलावा कुछ ही देख रहा है। जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये छोटे छोटे काम है। तो मैं से आपसे ये कहना चाहूँ, वैसे हमारे जो भी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जो लोग बैठे हैं वो बढ़िया टैकल कर रहे हैं। तो मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग, आपकी खिड़की पे आया व्यक्ति संतुष्ट होकर जाना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। और आपने जो मान सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत आभारी। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पार्षदों की वाणी से अगर किसी भी कर्मचारी के या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के अगर ठेस पहुंची है तो मैं आप लोगों से क्षमा याचना करता हूं। और सबसे बात ये बड़ी है कि जो ये सामने बैठे ये कैमरे वाले सारे मेरे पत्रकार बंधु, इन्होंने कभी मेरे को सोने नहीं दिया। जब भी गड़बड़ होती सुबह अखबार की सुर्खियों में लिख देते थे, फिर मैं जाग के खड़ा हो जाता था, फिर चल लेता था। तो इनका भी मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है कि जो भी कमी हुई उसने अपने मीडिया के थ्रू इन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया। इसके लिए मैं पूरे के पूरे मीडिया बंदियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपका जो सहयोग और प्यार जो मुझे मिला, ऐसा ही प्यार और सहयोग चाहे मैं चेयरमैन रहूँ ना रहूँ, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि ऐसा ही प्यार और सहयोग आप हमेशा आपको बनाए रखें। और अब आपके ऊपर प्रशासनिक अधिकारी जितने कवि साहब और सब लोग आपको बड़ी जिम्मेदारी है। चुनाव 4 महीने होंगे, 6 महीने होंगे, 12 महीने होंगे, जैसे भी होंगे, लेकिन ये जनता आपसे अपेक्षा रखती है। मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो भी पार्षद है वो अपने पर्सनल काम के लिए न तो आपको टच करता है, न कभी किया है, वो करता है तो अपने वार्ड के लिए करता है। तो इनको वही तवज्जो आप देते रहना ताकि आपका काम है वो इनको वही मान सम्मान मिलना चाहिए। आप ये मत बैठना है पार्षद तो चले गए, पार्षद गया कोई नहीं है। हम आम जनता से जुड़े हुए लोग हैं, हम आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन असहयोग करने की कहीं भी आप ऐसी कोशिश मत करना कि असहयोग करें, नहीं तो हम वापिस यहाँ पे आपको खड़े मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। इसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार हमेशा आपके आभारी है और हम आपके कर्जदार हैं। ये कर्ज हम कभी भी आपसे भूलेंगे नहीं। शुक्रिया।
देखिए, ये आज का जो क्षण है वो मेरे जीवन के स्वर्ण पलों का क्षण है। पिछले 10 साल से मैं आपके बीच में, पूरे शहर की जनता के बीच में और पूरी की पूरी सीकर शहर की जनता का आशीर्वाद से मैं चेयरमैन बना और हमारे स्थानीय विधायक राजेंद्र जी पारिक साहब और पूरी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों के आशीर्वाद से चेयरमैन बना। साथ साथ में मीडिया बंधुओं का भी मेरे पर आशीर्वाद रहा। संदेश से कुछ नहीं है, संदेश सारा जनता का होता है। और जो भी आज ये काम हुए वो पूरी शहर की जनता को मैं समर्पित करना चाहूँगा। उनको ही आशीर्वाद से हम ये कर पाए, नहीं हमारी क्या औकात थी कि हम कर पाते। जहाँ भी हम जाके खड़े हुए, जहाँ भी मैं खड़ा हुआ, वहाँ पर मुझे पूरी जनमानस का आशीर्वाद मिला। और मेरे साथ जुड़ करके, चाहे वो मेरा साथी पार्षद हो, चाहे मेरे सारे के सारे यहाँ के सीकर नगर परिषद के कर्मचारी हो, उन्होंने कभी भी मेरी वाणी निकली हुई को कभी भी पीछे गिरने नहीं दी। मैं जो वाणी में से निकाल दिया वो मेरे साथी पार्षदों ने, वो पक्ष और विपक्ष दोनों ने मेरी वाणी को कभी भी गिरने नहीं दिया। मेरी वाणी से निकला हुआ एक शब्द इसमें सब मेरे पार्षदों ने, साथ साथ के शहर की जनता ने, इस शहर में विधायक ने, राजेंद्र जी पारिक साहब ने। तो ये जो आज सीकर जो शहर है, जो आप देखो आज से 10 साल पहले का शहर और आज का शहर, इसकी आवश्यकता इसलिए थी कि आज सीकर वो सीकर नहीं रहा। सीकर आज एजुकेशन के रूप में उभर चुका है। और एजुकेशन के लिए जब हमारे अदर स्टेट से, अदर ज़िलों से जब बच्चे आते हैं, उनके गार्जियन जब बस स्टैंड पे उतरते हैं, रेलवे स्टेशन में उतरते हैं, वो बाहर निकल कर के सबसे पहले उनकी नज़र इस सीकर शहर के ऊपर टिकती है। तो उस बात का उनको एहसास होना चाहिए, उनको ये महसूस होना चाहिए कि मैं इस मेरे बच्चे को सीकर शहर में एजुकेशन के लिए छोड़ रहा हूँ, तो ये शहर कैसा शहर है। उस मानस को रख के हमने सीकर शहर का विज़न तैयार किया। और जो अपने बच्चे को छोड़ के जाता है तो उसको एहसास होता है कि मेरा बच्चा यहाँ स्वच्छ वातावरण में है, मेरा बच्चा यहाँ शेकोर है और मेरे बच्चे को यहाँ संस्कार रूप से एजुकेशन मिलेगी। क्योंकि इसमें संस्कारी रूप के ही हमारे पूरे शहर की जनमानस है। आज तक भी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा। सीकर शहर में कभी ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिसमें किसी को शर्मसार होना पड़े। जब भी कोई ऐसी घटना घटने का प्रयास भी हुआ तो सब लोग जाकर के खड़े हो गए और उस घटना को हमने अपने नहीं दिया। तो इसके लिए मैं पूरी मेरे सीकर की जनता से, मेरे साथी पार्षदों से और पूरे प्रशासनिक अधिकारियों से और आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारे इस नगर परिषद के बोर्ड से अगर किसी भी प्रकार की मेरी सीकर जनमानस को अगर कोई वाणी से ठेस पहुँचाए तो मैं सबसे पहले तो पूरे बोर्ड का मुख्य होने के नाते सब क्षमा याचना करता हूँ। और ये बात जरूर कहना चाहूँगा, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम नहीं कर पाए, लेकिन थके नहीं हैं, फिर लौट के आएंगे और जो सपने हमने देखे वो पूरे करेंगे। ये मेरा, क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। लौट के आएंगे वो सारे के सारे जो सपने हमारे क्षेत्रीय विधायक साहब ने देख रखे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने देख रखे हैं और शहर भी साथी पार्षदों ने जो सपने देख रहे हैं वो सपने साकार होंगे। ऐसा मेरे ईश्वर से उम्मीद है कि वो हमारे सपने पूरे करेंगे, ये मैं मानता हूँ। सीकर शहर को विकसित करने के लिए ड्रेनेज एक मुख्य समस्या है। जो कुछ हम कर पाए, नौलगढ़ रोड की समस्या है उसको हमने समाधान किया, बाजार रोड का हमने समाधान किया। आप देखते हो कि आज से कुछ साल पहले जब भी बरसात होती थी गणेश जी के मंदिर में पानी भर जाता था। आज स्थिति है कि 1 इंच पानी भी वहाँ नहीं रहता। बाजार रोड आधा घंटे में खाली होती है। जो नौलगढ़ रोड है वो 2-2, 3-3 दिन बंद रहती थी, वो 2-2.5 घंटे में खाली हो रही है। लेकिन उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट हमारी सरकार बदलने से वो प्रोजेक्ट ऐसा ही हो गए, अधूरे रह गए। अब क्षेत्रीय विधायक साहब लग रहे हैं, हम पूरी टीम उनके साथ लग करके और यहाँ के हमारे
जो मंत्री राजस्थान सरकार में जाबर सिंह जी कर रहा है, उनको भी हमने पूरी समस्या के लिए अवगत करा दिया सीकर शहर के, और उनसे भी हम आशा और उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो इस ज़िले के जाइंदे बैठे हैं, और उनसे भी आशा और उम्मीद है कि सीकर शहर की जो भी समस्या है उनका वो बिल्कुल प्रयास करेंगे। उम्मीद भी रखते हैं और रखनी भी चाहिए। पक्ष विपक्ष ये चलता रहता है, सरकार आती है और सरकार जाती है। कल कोई सी थी, आज कोई सी है, आज कोई मंत्री है, कल कोई मंत्री था, ये सब चलता रहता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो इस सीकर शहर के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और हम सब इसको विदाई समारोह मत मान लेना। हम सब इस जनता के बीच में, मैं मेरी सीकर की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा, आपके ये परिवार का बच्चा आपके सदैव बीच में रहा है और सदैव बीच में रहेगा, और मेरे सारे के सारे पार्षद जनता के बीच में वार्डों में रहेंगे। उनके सुख दुख और दर्द में हम उनके शरीक रहेंगे, हमेशा तत्पर रहेंगे।